अब आगे तेज और रोनित और साथ ही अयान एक जगह पर चाय पी रहे थे और साथ ही साथ कुछ सोचें जा रहे थे। वो तीनों महिका के घर नहीं रहेंगे। रंजीत ने प्लान चेंज कर दिया था, जिससे महिका आग बबूला हो गई थी, लेकिन सुमन काकी और मालिनी जी उसे समझा दिया था। रंजीत ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि अयान अगर वहां रहता तो उसके लिए महिका को खुश रखना आसान हो जाता, और उसके साथ ही तेज और रोनित को भी रंजीत ने निकाल दिया था, जबकि मालिनी जी और मिसेस मेहरा और रोशनी उन तीनों को सुमन काकी ने वही रोक लिया था। बी की खिनाने दे था। यश जी ऐसा नहीं चाहते थे कि अयान ऐसा कुछ भी करें, लेकिन अयान ने किसी की नहीं सुनी। आखिर उसे रंजीत को मनाना जो था, तो यश जी और मिस्टर मेहरा वापस चले गए थे क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी में काम था। रोहन भी रुककर अयान और रोनित के मजे लेना चाहता था, लेकिन उसे अपनी प्रैक्टिस पर वापस जाना था, तो वो रुक नहीं सकता था, इसलिए उसे जाना पड़ी डी कि असी थी। शोरब और अमित भी रुकना चाहते थे और अपने बड़े भाइयों के खुद मजे लेना भी चाहते थे, लेकिन उनके भी अपने काम थे। शोरब को मिस्टर मेहरा की मदद करनी थी और अमित को भी कंपनी के काम से जाना था, तो वो भी चला गया। रोहन, शोरब, अमित तीनों चाहते थे कि संजू भी उनके साथ जाएं, लेकिन उसने जिद पक डी ली थी कि उसे भी कुछ दिन के लिए महिका के पास रहना है, और उसकी जिद को देखकर अयान ने हामी भर दी थी। तेज ने चाय की चुस्की लेते हुए कुछ सोचते हुए कहा, तुम दोनों को निकाला ये समझ में आता है, लेकिन मुझे क्यों निकाला और मेरी बीवी को भी अपनी साइड कर लिया? रोनित ने उसे देखते हुए कहा, उन्होंने किया है। तेरी बीवी खुद महिका जी की साइड हो गई है। फिर रोनित ने एक आह भरते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हमने उनकी बेटियों को ना जाने कितना सताया है, जिसकी सजा वो हमें दे रहे हैं। तेज ने जल्दी से कहा, वही तो। अरे मानते हैं हमने उन्हें अब तक थोड़ा सा सताया है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो गुस्सा से बोला, आखिर उनकी दिक्कत क्या थी? क्या वो मान नहीं सकते थे? सब कुछ यही खत्म हो जाता। फिर वो कंफ्यूज होकर बोला, इब बक्को मोमडे तेरा। और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। हमारे जासूस से पता चला था कि महिका जी अगर शर्त जीत गई, उनके दिन पूरे होने से पहले अगर अयान उनके पास चला गया, तो वो बिना कोई सवाल किए शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। महिका जी शर्त जीत भी गई, तब भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर वो रोनित और अयान को देखकर आंखें बड्ढी करते हुए बोला, और सबसे बड़ी बात, महिका जी ने उनकी बात पर कुछ भी नहीं कहा, और रोनीत के लिए भी वो चुप ही रही। तुम दोनों को यह बात अजीब नहीं लग रही? रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, दो मुसुमदी के ताही करी। मैं सही कहा, यह बहुत अजीब है। फिर उसने अयान को देखते हुए कहा, तुझे अजीब नहीं लग रहा ये? दोनों ने अयान को देखा जो चाय पीते हुए मुस्कुरा रहा था। तेज ने उसे देखते हुए कहा, बोनी के बे कोबिए। ओए ब्रह्मचारी, तुझे तेरे ही होने वाले ससुराल से तेरे होने वाले ससुर ने तुझे निकाल दिया है, और तू यहां बैठकर मुस्कुरा रहा है। अयान ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों ने अजीब कहा। मुझे नहीं लगता यह कहीं से भी अजीब है। और बात रही उस पागल लद्दकी की, उसने इतनी आसानी से मिस्टर रंजीत की बात कैसे मान ली और उनकी बात पर खामोश रही? तो बात बस इतनी सी है कि यह मिस्टर रंजीत नहीं, ये वो खुद चाहती हैं। अयान की बात सुनकर रोनित और तेज कंफ्यूज हो गए। रोनित ने कहा, यह कैसे? उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था। अयान ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अभी तुमने ही कहा था कि हमने उन्हें बहुत सताया है, तो बस अब हमें सताना चाहती है। मिस्टर रंजीत ने जो कुछ भी कहा, उनमें जुबान उनकी थी,
लेकिन उनके शब्द उनकी ही प्रिंसेस के थे। तेज ने हैरानी से कहा, इसका मतलब तू कहना चाह रहा है कि मिस्टर रंजीत तेरा प्यार नहीं देखना चाहते, बल्कि महिका जी देखना चाहती है कि तू उनके लिए क्या कर सकता है, और इसमें उन्होंने हम दोनों को भी शामिल कर लिया है। अयान ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों भूल कैसे गए कि अपनी दोस्ती निभाने के लिए तुम दोनों ने भी उन दोनों लद्दकियों को भी बहुत रुलाया है। ये बात ताहिरी रोशनी चाहे भूल जाए, लेकिन वो पागल लद्दकी हर एक बात का हिसाब रखती है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमें इतनी आसानी से छोड़ देगी? तेज ने हैरानी से कहा, इसका मतलब मुझसे भी बदला लिया जाएगा। लेकिन उन्हें कैसे पता था कि हम आज ही आएंगे? रोनित ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद जिस जासूस से हमें खबर लगी थी उसी जासूस से उन्हें भी खबर लग गई होगी, तो जाहिर है उन्हें पता चल गया होगा। यह सुनकर तेज ने गुस्से से कहा, आखिर उस छोटे जासूस की हिम्मत कैसे हुई? क्या वो अलर्ट होकर काम नहीं कर सकता था? रोनित ने उसे देखते हुए कहा, शायद तुम भूल रहे हो तेजू, जिस छोटे जासूस की तुम बात कर रहे हो वो महिका जी का छोटा भाई है। और सही समझे वासु ने ही रंजीत की शर्त की खबर अयान को दी थी, क्योंकि उसे अपनी दी की बहुत परवाह थी। रोनित ने अयान से कहा, इसका मतलब है अब हमें उन्हें मनाना होगा। तेज ने उन दोनों को देखते हुए कहा, हां जरूर मनाना होगा। आखिर तुम दोनों ने ताहिरी और महिका जी को कितना परेशान किया है। फिर वो अयान की ओर देखते हुए बोला, खासकर तूने महिका जी को कितना तंग किया है। उन्होंने तेरे इस पत्थर दिल को पिघलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुझे ब्रह्मचारी जीवन से बाहर निकाला है। उन्होंने ये बिल्कुल सही किया। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो तुझे रिजेक्ट ही कर देता। तेज की बात सुनकर रोनित और अयान ने एक दूसरे को देखा और कुछ इशारा किया। दोनों उठकर वहां से जाते हुए बोले, अब तू भी अपनी बीवी से मिलकर दिखाइयो, तुझे भी अब दर्शन नहीं होने वाले। वह इतना कहकर दोनों ही हंस दिए। तेज हैरानी से उन दोनों को देखता रहा। वो उनकी बात सुनकर परेशान हो गया था, लेकिन वो भी जल्दी से चिल्लाते हुए बोला, यहां पर सबसे बड़िद्धा लव गुरु मैं ही हूं। तुम दोनों को मेरे आइडियाज की जरूरत पड़ी देगी। इतना कहकर वो भी उन दोनों के पीछे भागा। वही दूसरी तरफ ताहिरी महिका का दिमाग खा रही थी और रोशनी संजू उसे बस देखे जा रहे थे, जो बोलते बोलते नहीं थकी थी। वो कब से महिका से सवाल किए जा रही थी, लेकिन मजाल है महिका ने उसका कोई जवाब दिया हो। वो कभी महिका के पीछे जाकर बोलती तो कभी आगे आकर कॉल आए थे। संजू ने ताहिरी से कहा, दी बस करिए ना, आपको देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। संजू की बात सुनकर ताहिरी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे डांटते हुए कहा, चुप चूहिया, यहां इस हिटलर ने मुझे तुम्हारी भाभी बनने से रोक दिया। उसका तुम्हें कोई गम नहीं है। चूहिया सुनकर संजू का मुंह फूल गया। उसने रोशनी से मासूमियत से कहा, रोशनी भाभी देखिए ना, ये मुझे चूहिया कह रही है। रोशनी ने मुस्कुरकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नीतप्पेस के पोते को से, उसने प्यार से कहा है। ताहिरी ने संजू को देखकर रोशनी से कहा, मिसी डिकी, तुमने इसे बिगाड़ दिया है। फिर वो अपना सर पकड़े डहते हुए बोली, मैं इसकी वजह से पागल हो जाऊंगी। इतना कहकर वो एक जगह पर बैठकर अपना सर दबाने लगी। रोशनी ने ताहिरी को देखकर महिका को देखा, जो कब से ताहिरी को इग्नोर करके अपनी एक फाइल PRH रही थी। रोशनी ने महिका से पूछा, आपने रोनित भैया के लिए हां क्यों नहीं कहा? क्या वो आपको पसंद नहीं है? रोशनी की बात सुनकर महिका ने रोशनी को देखते हुए कहा, जो तुम आते है, ऐसा नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है। जो रंजीत अंकल चाहते हैं वही मैं चाहती हूं। जैसे वो मुझे लेकर परेशान है, वैसे ही मैं भी इसे लेकर परेशान रहती हूं। जब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाऊंगी कि वो ताही का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। मैं ये जानती हूं कि वो एक जिम्मेदार इंसान है, लेकिन फिर भी अगर मैंने उन्हें ताही के लिए जिम्मेदार होते हुए देखा
तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। इतना कहकर वो चुप हो गई और वापस अपनी फाइल पढ़ने लगी। महिका की बात सुनकर रोशनी ने सर हिलाते हुए कहा, तू समझे बिरा में कही। आपकी बात भी सही है, लेकिन रोनित भैया वाकई बहुत अच्छे हैं और वो ताहिरी से बहुत प्यार भी करते हैं। महिका ने फाइल में ही नजर गड्डी डी दिधाते हुए कहा। लेकिन वो प्यार मुझे आज तक नजर नहीं आया। सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचना ही प्यार नहीं होता, उसके लिए कुछ करना भी पुडी डेड रहता है, और मैंने अब तक उन्हें ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा थे। महिका की बात सुनकर ताहिरी हैरान हो गई थी। एक तो वो रोशनी का जवाब दे रही थी, उसका नहीं, लेकिन महिका की आखिरी बात सुनकर उसने जल्दी से कहा, हे, ऐसे कैसे उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। याद है जब हम सब लद्दाई के बीच में थे तो उन्होंने मुझे बचाने के लिए खुद गोली खाई थी, और वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, और वो कितने स्वीट हैं। ताहिरी की बात सुनकर महिका का चेहरा सीरियस हो गया, उसकी आंखें कठोर हो गई थीं। उसने उन्हीं आंखों से ताहिरी को देखते हुए कहा, अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस ना भेजूं तो मुझसे सवाल करना बंद करो। और क्या तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हें पाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करें, ताकि तुम कोई आम लद्दा की नहीं हो। महिका सिंह और महिका सिंह से जुदा हुआ हर एक शख्स आम नहीं है जिसकी शादी इतनी आसानी से हो जाएगी। मैं ये भी जानती हूं कि उन्हें तुम्हारा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तुम ही काफी हो। तुम कितनी मजबूत हो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी को पाने नहीं दूंगी। प्यार अपनी जगह है, ताही, लेकिन जिम्मेदारी अपनी जगह है। अगर मुझे यकीन हो गया कि वो तुम्हारे लिए जिम्मेदार है तो मैं तैयार हूं। ताहिरी ने आंखें बड्डी करते हुए कहा, अगर तुझे यकीन नहीं हुआ तो। महिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें तुम्हारे मेजर रोनित पर यकीन नहीं है? महिका की बात सुनकर ताहिरी चुप गई हो। रोशनी ने ताहिरी से कहा, फिक्र मत करो रोनित भैया, कैसे भी करके इन्हें मना लेंगे। संजू ने महिका को देखकर ताहिरी को देखते हुए उससे कहा, ममपू समीप मनाती की थे। ताहिदी महिदी तो बिल्कुल आपकी मम्मा की तरह बात कर रही है। ये सुनकर ताहिरी की आंखें छोटी हो गईं और महिका की आंखें संजू को घूरने लगीं। उसने संजू से कहा, मैं क्या तुम्हें इसकी मां नजर आ रही हूं? और एक बात बताओ, तुम्हारी आगे की पढ़ाई कब शुरू हो रही है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? महिका को सख्त देख संजू ने महिका की बाजू को पकड़ी ढहते हुए उसे मक्खन लगाते हुए कहा, दी डेड और भैया मुझे आगे की पढ़ाई के लिए बहुत दूर भेज रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी दूर नहीं जाना। लेकिन भैया ने कहा है कि ये मेरे लिए अच्छा है और मुझे वही स्टडी करनी होगी, तो मैंने भी कह दिया मैं तैयार हूं, लेकिन भैया और रोनित भैया की शादी देखने के बाद ही जाऊंगी। महिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मेजर साहब ने अच्छा किया, मैंने भी ये सोचा था। फिर वो संजू को देखते हुए बोली, संजू तुम बड्डा ही तो हो गई हो, लेकिन इतनी बद्दे ही नहीं कि कुछ बातों को समझ पाओ। तुम अभी भी उसके लिए बहुत छोटी हो। फिलहाल तुम्हें कुछ वक्त के लिए अपना सारा फोकस सिर्फ अपने करियर को देना चाहिए। समझ गई? संजू ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, दी मैं इतनी छोटी भी नहीं हूं, मैं पूरी 21 की हो गई हूं। आप मुझे बच्चों जैसा क्यों समझा रही हैं? ताहिरी ने संजू को चिढ़ाते हुए कहा, तुम दिते हाथ अच्छा, क्योंकि तुम अभी भी बच्ची ही हो, छोटी सी चूहिया। संजू ताहिरी से लद्दपाती की ताहिरी ने महिका को देखते हुए कहा, मही मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नीचे अंकल ने खड़ूस मेजर से कहा वो नहीं, बल्कि वो तुम चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं था क्या? अब तुम्हें खड़ूस मेजर से शादी करने की जल्दी नहीं है? ताहिरी की बात सुनकर महिका ने अयान को याद करते हुए मुस्कुराकर कहा, उनसे मिलने की जल्दी तो मुझे ना जाने कब से है,
इतना कहकर वो फिर से आयान के ख्यालों में खो गई। ये देखकर ताहिरी ने रोशनी और संजू को देखा, जो महिका के सामने हाथ हिलाने लग गई थी कि वो आगे बोले। ताहिरी ने उनका हाथ नीचे करते हुए कहा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये हमें समझा रही है जो खुद किसी की दीवानी हुई फिरती है। रात के वक्त ताहिरी अपने रूम में बैठकर अपना फोन चेक कर रही थी। उसने ना ही रोनित को एक बार भी कॉल किया था और ना ही कोई मैसेज किया था, जबकि रोनित जब से वहां आया था वो उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब अपना फोन बार बार चेक कर रही थी। वो मां पर यही रहा। तभी अचानक से उसके रूम की लाइट ऑफ हो गई। सिर्फ रूम की ही नहीं बल्कि पूरे घर की। ये देखकर ताहिरी ने हंसते हुए कहा, पहली बार मैंने लाइट कटते हुए देखा है। आज तो ऐसा नहीं हुआ, लगता है मही कंगाल हो रही है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो चौकन्ना हो गई। उसने धीरे से साइड टेबल के एक ड्रॉर को खोला और उसमें से एक गन निकाली और जहां से आवाज आई थी उस तरफ बरहज गई।